यार आज एक कमेंट पड़ा चैनल पे कि बाबा जी ये जो आपने मेथड समझाया है इससे क्या मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे आसानी से समझ में आ गया। और मैं हंसने लगा जोर से कि अगर फिजिक्स गलती से समझ में आ जाए तो क्या मार्क्स नहीं मिलते। हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स क्यों लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आया, और जब ये क्वेश्चन आया तो मैं क्लास में पूछ नहीं पाया, तो आगे का टॉपिक और मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करता गया। बहुत आसान है। देखो हमने एक चीज सीखी थी कि जब जब चार्ज मूव करेगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। अगर तुम्हें ये बात समझ आती है कि ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, और ये पास आएंगे तो इनमें फोर्स लगेगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे ही जब चार्ज पार्टिकल आता है फील्ड में, वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है क्योंकि चार्ज है, बट क्योंकि मूव कर रहा है इसीलिए उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। और जब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड आप पहले से लगा रखे हो, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली फोर्स लगेगा। और ये फील्ड अपनी बदलने वाली नहीं है, तो रास्ता कौन बदलेगा फोर्स लगने की वजह से? क्यू। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि वॉल से जाके तुम जोर से टकरा गए तो वॉल रास्ता नहीं बदलने वाली, तुम्हें ही रास्ता बदलना है। तो वही बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी, ये चार्ज क्यू आया, इसकी खुद की भी फील्ड होगी, दोनों इंटरेक्ट हुए, फील्ड हमारी वो जो हमने अप्लाई करी है वो तो वैसी रहेगी, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगा उससे ये मूव कर जाएगा। अब तुम बिल्कुल सिंपल लॉजिक बताओ, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो। अगर एक चार्ज है मेरे पास तो जितना बड़ा चार्ज होगा उसकी वजह से फील्ड भी उतनी ज्यादा आएगी, और जितनी फील्ड ज्यादा आएगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। और वैसे भी चार्ज जब मोशन में आता है तो करंट बनता है कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड के तुमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम सुबह से सारे लेक्चर्स देख चुके हो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किए थे, और नहीं तो प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में दिया हुआ है, उसको उसी ऑर्डर में फॉलो करो। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के हर फॉर्मूले में I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो भैया जितना ज्यादा चार्ज मूव करेगा उतना ज्यादा I प्रोपोर्शनली हम समझ सकते हैं इस तरह से, तो उतना ज्यादा फील्ड बनेगी और उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अब आ जाते हैं वेलोसिटी पे। ऑब्वियसली तेज आएगा तो करंट की जो अपन एज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा होगा, और नहीं तो सिंपल सी बात है, तेजी से आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसकी खुद के चार्ज की वजह से, तो यहां पर उस पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा। और ऑब्वियसली तीसरी बात है ये कैपिटल बी यानी आपने जो अप्लाई करी है। अब आपने अगर ज्यादा फील्ड अप्लाई कर दी तो फोर्स भी तो ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। ये तो वही बात हो गई कि आप जा रहे थे और अचानक से किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया, तो अब अगर कोई धीरे से खींचेगा तो आप धीरे से जाओगे, कोई तेजी से खींचेगा तो आप तेजी से चले जाओगे। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस पे फोर्स लगा रही है, अगर इसकी स्ट्रांग हुई इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो इस पर फोर्स ज्यादा लग जाएगा, तो वो अपने पाथ से बैंड हो जाएगा, ज्यादा कर्व्ड हो जाएगा। तीनों को कंबाइन कर दो, F इज इक्वल टू QVB, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी तो K आ गया। और SI यूनिट में एक खुशखबरी है कि इस बार वाला जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिला है ये 1 है, तो F आ गया मेरे पास QVB। और अगर मैं देखूं
ये आपकी बुक्स में ऐसा फॉर्मूला दिया रहता है, कई ऑथर्स प्रेफर करते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्ट यहां से किया। बट एक्चुअली में ये जनरल मेथड नहीं है। इस केस में आपने ऑटोमेटिकली फील्ड कैसी है, क्रॉस क्रॉस मैंने बताया था ना, हाथ याद है, यहां पर क्रॉस बना लो, यहां पे डॉट बना लो, और अगर आपको क्रॉस है मतलब इनवर्ड्स फील्ड है, तो फील्ड आपके मोशन से क्या है, परपेंडिकुलर। फील्ड अंदर की तरफ है और पार्टिकल ऐसा जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपने पहले ही परपेंडिकुलर मान लिया। बट अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो, यानी कि अगर फील्ड ऐसी होती और चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे जा रहा होता, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, वो जा रहा है किसी एंगल पे। जब किसी एंगल पे जा रहा है तो भैया इसको रिजॉल्व कर दो। आज तुम्हें एक बूटी और दे ही देता हूं कि जब भी तुमको वेक्टर रिजॉल्व करना हो, जब भी तुम्हें किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो, तो वेक्टर जिस साइड के साथ थीटा एंगल बनाए वो ए कॉस थीटा। अरे यार, ट्राइंगल में बेस वाला नहीं होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस। तो जब बेस वाली साइड पे आओ, यानी थीटा वाली साइड पे आओ, तो कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। ये सिर्फ एक बूटी है याद रखने के लिए, ऐसा मत सोच लेना ऐसे ही करना है, हाँ, बट याद रख सकते हैं इससे अपन। तो ए वेक्टर था, अगर मैं इस साइड पर आया तो थीटा वाली साइड पे कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो अगर मैं देखूं, ये मेरे पास वेलोसिटी है, बी के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो भाई ये आ गया वी कॉस थीटा, ये आ गया वी साइन थीटा। अब मैं कौन सा कॉम्पोनेंट लेता हूं, यहां कौन सा लिया था, परपेंडिकुलर। अगर फील्ड अंदर की तरफ है तो ये चार्ज पार्टिकल तो ऐसा जा रहा है ना यार मेरा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर था। तो यहां पर भी कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, वी साइन थीटा या वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा तो इसके साथ ही जा रहा है यार, तो परपेंडिकुलर था वी साइन थीटा। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और फोर्स होता है वेक्टर। और हमने पढ़ा था 11th में वेक्टर में कि A क्रॉस B, कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा। यहां पर मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है, यहां पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं इन वेक्टर फॉर्म, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F वेक्टर इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, V क्रॉस B। वैसे जा तो मैं बहुत डिटेल में सकता हूं दोस्तों, जिसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर सकता हूं, बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अगर इतनी बातें करूंगा तो मैं 12th कैसे पास करूंगा, और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, वो पूछने वाले नहीं है। हाँ, कभी मौका पड़ा तो इस पर बहुत डिटेल करूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली में होता क्या है। अभी हमें समझ में ही नहीं आता क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अभी तो हम बस इतना देख रहे हैं कि A क्रॉस B यानी ए बी साइन थीटा एन कैप, एक यूनिट वेक्टर भी आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू V क्रॉस B। क्लियर? जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और नोट करो। तो चलिए अब अपन उसी को आगे बढ़ाते हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा को, यानी फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भैया ये साइक्लोट्रॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे से समझना। सो अगर मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज भी इधर ही आ रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, 0। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 इज 0, सो F इज इक्वल टू 0। मतलब कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि आप चार्ज पार्टिकल हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना है, तो बिल्कुल चले जाना, क्योंकि कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। बट अगर आपसे कहा कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा हूं, मतलब एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 हो जाएगा 1। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 होता है 1, तो F आ जाएगा क्यू वी बी, जो हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, कब, जब परपेंडिकुलर हो।
अब मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम में मैंने ना उसको टिल्ट कर दिया था ऊपर की तरफ। किया था कि नहीं किया था? तुमने सोचा होगा कि बाबा जी ने ये क्या कर दिया, डायरेक्शन तो हमें बता ही नहीं, सिखाना निकालना, और फोर्स चार्ज पार्टिकल को लिया और ऊपर घुमा दिया। हर कहीं नहीं घुमाना। अब देखते हैं अपन कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था वो किस डायरेक्शन में लग रहा था और क्यों लग रहा था, अगर किसी डायरेक्शन में लग रहा था तो। देखो, अगर एक बात बताओ, कोई आपसे कहे कि गुस्से में कई बार पापा होते ना या टीचर होता है तो क्या बोलता है, भाई एक लेफ्ट हैंड का पड़ेगा। यार मजा नहीं आया ना, लेफ्ट हैंड नहीं, थोड़ा फील लेके आते हैं। उल्टे हाथ का थपड़ा पड़ेगा, है ना, उल्टा मतलब लेफ्ट। तो अगर वो बोलते ना उल्टे हाथ का पड़ेगा एक, मतलब लेफ्ट हैंड से पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड में ताकत ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास एक और लॉ आएगा जिसमें राइट हैंड का मैं यूज करूंगा, तब कंफ्यूजन होता है कि राइट कब यूज करना है, लेफ्ट कब यूज करना है। तो मेरे लिए एक थंब रूल है, मैं ऐसे इसको इसी तरह याद रखता हूं, लेफ्ट फॉर फोर्स तेज पड़ेगा। तो इसीलिए लेफ्ट फॉर फोर्स, तो लेफ्ट फोर्स निकालना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। अगर करंट निकालना है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड। मैं वो याद ही नहीं रखता, मैं तो यही याद रखता हूं क्योंकि बहुत खाए हैं यार, बहुत पढ़े हैं भाई। टीचर भी बहुत मारता था, मम्मा भी बहुत ही धोती थी, तो आदत है अब तो फोर्स की। चलो तो फोर्स पर आ जाते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है मुझसे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है स्ट्रेच योर मिडिल फिंगर, forefinger and thumb such that they are mutually perpendicular। I hope आप देख पा रहे हैं, thumb, forefinger, middle finger, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आपको ऐसा याद रखना है, फादर मदर चाइल्ड। जब तो मम्मा की बात कर रहा था मैं, फादर मदर चाइल्ड। फादर F फॉर फोर्स, मदर M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड C फॉर करंट। तो हमारे पास अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया तो फोर फिंगर अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, अगर ये मिडिल फिंगर आपकी वेलोसिटी बता रही है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज बता रही है, तो ये मेरे पास बताने वाला है फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। अगेन आई एम टेलिंग यू, पॉजिटिव पर बहुत एम्फेसिस कर रहा हूं मैं, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चलिए तो लगाएं इसको, ठीक है। अब ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस, मुझे ये देखना था कि ये ऊपर कैसे चला गया, मतलब अपवर्ड फोर्स लगा होगा और हर बार वो फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगा। मैंने कहा हाँ लगेगा, तो चलो देखते हैं। तो मैंने फिक्स करा, मेरी फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड बताने वाली है उसको फिक्स कर दिया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब अंदर की तरफ है। तुम सब भी यही करना, अभी फिक्स कर दो इसको। फिक्स कर दिया। अब मेरा हाथ सिर्फ ऐसे घूम सकता है, मगर मेरी फिंगर की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। तुम सब क्या करते हो, जब डायरेक्शन निकालनी होती है ना तो पूरे घूम जाते हो। भैया फिंगर फिक्स हो गई। अब बताओ कहां जा रहा है चार्ज? इस तरफ, मतलब करंट इधर जा रहा होगा, चार्ज इस तरफ जा रहा है। अब थंब को ओपन करो, कहां आया थंब? ऊपर की तरफ। कितना आसान हो गया यार, थंब ऊपर की तरफ। फिर से देखो, फील्ड फिक्स, डायरेक्शन ऑफ चार्ज करंट, मोशन पे फोर्स अपवर्ड्स, थंब क्योंकि अपवर्ड्स है तो ये फोर्स आया इस पे अपवर्ड्स, जिसकी वजह से, तो थंब आया अपवर्ड्स जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स। अब फोर्स अपवर्ड्स लगा तो यहां पे फोर्स ऐसे अपवर्ड्स लगा, फिर ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो मेरा फोर्स इस तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फिर से फील्ड फिक्स, बट चार्ज तो ऐसा जा रहा है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर। अब देखो यहां पर चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ है, मतलब इस तरफ है। ऐसे यहां पे आ जाएगा, ऐसे यहां पे आ जाएगा, ऐसे यहां पर आ जाएगा, ऐसे यहां पर, मतलब पूरे केस में जो फोर्स लग रहा है वो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर। देखो घुमाते जाओ हाथ को, देखो पूरे टाइम आप कुछ भी करो ये फिंगर घूम रही है। अगर ये फिंगर घूम रही है, देखो गौर से, ये फिंगर घूम रही है मतलब डायरेक्शन ऑफ चार्ज बदल रहा है, बट फोर्स हमेशा उसके क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक, इससे ज्यादा घुमाऊंगा तो टूट जाएगा यार, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है अपन को। तो अगर हम देखें तो ये मेरे पास घूमता जा रहा है कंटिन्यूअसली, परपेंडिकुलर फोर्स था जिसकी वजह से ये रोटेट। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हुई तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा बाहर निकलने की जगह, और ये यहां पे घूमना स्टार्ट कर देगा। अब जब घूमेगा तो फिर तो रेडियस बताओ घूमने वाली। हमने कहा ठीक है, हम रेडियस भी बता देंगे। तो एक बात बताओ, ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या है? ये है QVB।
क्योंकि परपेंडिकुलर है। घूमने के लिए क्या चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू वांट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। अर्थ रोटेट हो रही है सन के अराउंड, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो जो फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का वो क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे यहां पर फोर्स जो है अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स सेंटर, तो ये QVB क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? mv²/r। याद कर लो यार, ये इसमें अपन कुछ ना कर पाएंगे क्योंकि ये अपने 11th में डिराइव करते हैं अपन। F = mv²/r। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। मैंने दोनों फॉर्मूलास को आपस में इक्वेट कर दिया। mv²/r = QVB। v से v कैंसिल हुआ, QB नीचे आ गया, R = mv/qb। m मास, v वेलोसिटी, इसको हमने लिख दिया मोमेंटम अपॉन QB। हमने ये ड्यूअल नेचर के टाइम पर पढ़ा है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, तो हम मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। तो K काइनेटिक एनर्जी है, P मोमेंटम है, V वेलोसिटी है, M मास है, Q हमें पता ही है चार्ज है, और B हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। जल्दी से पॉज करके वीडियोस को नोट करो क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर ये घूमा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, और साइक्लोट्रॉन की तरफ हम भाग रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आराम से QVB को समझ लिया। बेसिकली इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। जानबूझ के रोक के रखा था, बड़े बड़े वर्ड समझने के बाद अच्छे लगते हैं। शुरुआत में अगर उनके नाम ले लो ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या पढ़ाने वाले हैं। तो भैया पढ़ लिया तुमने, समझ लिया तुमने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइम पीरियड पर और काइनेटिक एनर्जी पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।